अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पूरे बिहार वासियों के लिए ये वाली जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गांव-गांव में बुलडोज़र चल रहा है और आपके घर को गिराया जा रहा है, आपसे ज़मीन ली जा रही है, आपकी दुकानें को गिराया जा रहा है। तो आप अपने घर को किस तरीके से बचा सकते हैं, आप अपनी ज़मीन को किस तरीके से बचा सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपको समझना होगा कि 1956 अतिक्रमण क्या है, यानी कि 1956 अतिक्रमण नियम क्या कहता है। अगर आपने नियम के बारे में जान लिया, फिर सरकार अगर आपके घर को गिराती है, आपसे ज़मीन लेती है, आपकी दुकानें को गिराती है, तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। बट जब आपको नियम के बारे में पता नहीं होगा तो आप कैसे लड़ेंगे सरकार से। तो इसीलिए आपको जो है 1956 अतिक्रमण जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक महीने से जो है बुलडोज़र का काम शुरू है। हज़ारों लोग जो है घर से बेघर हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारी दुकानें को गिरा दिया गया है, बहुत सारे घर को गिरा दिया गया है और भी धीरे धीरे जो है गिराया जा रहा है और आने वाले वक्त में जो है और भी गिराया जाएगा। अगर आप नियम को जान लेंगे, अगर आपने नियम के हिसाब से काम करेंगे, तो आपकी ज़मीन आपसे दूर नहीं होगी, आपका अपना घर आपसे दूर नहीं होगा, आपकी दुकानें आपसे दूर नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956, किसका घर टूटेगा, किसकी दुकानें टूटेगी, किससे ज़मीन ली जाएगी और किससे नहीं ली जाएगी, सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए अब मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में बताता हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि भूमि अतिक्रमण क्या है, ये आपको पहले समझना होगा। तो देखिए, भूमि अतिक्रमण आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक होता है अस्थाई और एक होता है अस्थाई। अब बात यह आती है कि अस्थाई कौन सी ज़मीन है। तो अगर आपको सरकार ने ज़मीन दिया है रहने के लिए, यानी कि गैर मज़रूआ ज़मीन में अगर आप रह रहे हैं और उस ज़मीन का आपके पास लगान रसीद है, तो आपसे ज़मीन नहीं ली जाएगी। आप 5 साल से रह रहे हैं, 10 साल से रह रहे हैं, आपने उस ज़मीन पर 5 मंजिला घर बना लिया है, 2 मंजिला घर बना लिया है, आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ लगान रसीद है, तो सरकार आपसे नहीं लेगी। बट गैर मजरूआ ज़मीन की लगान रसीद आपके पास नहीं है, तो आपको उस ज़मीन को खाली करना पड़ेगा। भले ही आपने 5 मंजिला घर क्यों नहीं बना लिया है, आपने जो है दुकानें क्यों नहीं बना लिया है, फिर भी आपको जो है खाली करना पड़ेगा। ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अब बात ये आती है कि अस्थाई ज़मीन के बारे में। तो देखिए, अस्थाई का मतलब ये होता है कि वो ज़मीन, वो घर, वो दुकानें जो रोड साइड पर है। बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो रोड के एकदम सटी हुई है और वो अपने ज़मीन में नहीं बनाए हैं, वो सरकार की ज़मीन में बनाए हैं। तो वैसी ज़मीन को सरकार जो है खाली करवा देगी और आपको खाली करना पड़ेगा। भले ही आपकी बहुत बड़ी दुकान है, आपने मॉल खड़ा कर दिया है, बट उसमें से 1 इंच भी अगर सरकार की निकल रही है तो आपको पूरा खाली करना पड़ेगा। ये साफ साफ सरकार ने पहले ही बता दिया, क्योंकि सरकार का कहना है कि बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जो अस्थाई है, मतलब कि सरकार की ज़मीन है बट बिहारवासी उस पर घर बनाए हुए हैं, उस पर दुकानें बनाए हुए हैं, तो वो सबको जो है तोड़ दिया जाएगा। इसीलिए बुलडोज़र चलाया जा रहा है। अब बात ये आती है कि आपको करना क्या होगा। अगर आपकी दुकानें या आपका घर जो है रोड साइड पर है और आपने गलती से जो है बना लिया है, तो आपको जल्दी से जल्दी जो है हाई कोर्ट जाकर जो है एक एप्लीकेशन डालना होगा, ताकि बुलडोज़र चलने से पहले हाई कोर्ट की तरफ से एप्लीकेशन आ जाए। और अगर एप्लीकेशन आ गया हाई कोर्ट की तरफ से, तो फिर जो है बुलडोज़र नहीं तोड़ेगी। हाँ, उस ज़मीन का आपको कुछ सरकार को पैसा देना पड़ेगा,
बट अगर आप कुछ नहीं कीजिएगा, घर बैठे रहिएगा और आपको पता है कि जो है बुलडोजर चल रही है, जेसीबी चल रही है और आपके घर पर आ जाएगी, तो उस वक्त जो इधर उधर जाएंगे उसको पकड़ेंगे, आप जाकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं भी चल जाएं, कुछ काम नहीं होगा। क्योंकि अभी टाइम है आपके पास। अभी अगर आप हाई कोर्ट दौड़ेंगे और हाई कोर्ट को कहेंगे कि ऐसी ऐसी गलती हमसे हो गई है, हमने सरकार की ज़मीन पर घर बना लिया है, सरकार की ज़मीन पर दुकानें बना लिया है, तो एप्लीकेशन वहाँ से आने के बाद जो है आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बट अचानक से अगर आप काम ऐसा करेंगे तो फिर सरकार आपको नहीं छोड़ेगी। क्योंकि इसीलिए जो है बहुत सारे बिहार वासियों का जो है घर गिर चुका है, दुकानें गिर चुकी है, क्योंकि उन लोगों को नियम के बारे में पता नहीं था। वीडियो आप लोग सही से देखते नहीं हैं, वीडियो को सही तरीके से समझते नहीं हैं, तो आप लोगों को समझना होगा। अब बात ये आती है कि 1956 अतिक्रमण क्या है। तो देखिए 1956 अधिनियम अतिक्रमण में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसी अधिनियम में लिखा हुआ है अगर कोई ज़मीन को अपने अंडर में किया हुआ है तो उसे हटा सकते हैं। यानी कि सरकार का पूरा अधिकार है कि उस ज़मीन को सरकार जो है ले सकती है। अगर सरकार चाहेगी तो आपको दे सकती है, बट सरकार के पास पूरा अधिकार है। और सरकार ने खुद बताया है कि सभी का घर को भी तोड़ा जाएगा अगर सरकारी ज़मीन में बना हुआ है, तो सभी की दुकानें को तोड़ा जाएगा और आपके जो है कागजात को भी वेरीफाई किया जाएगा कि असल में ये कागजात आपका है या फिर जो है आपने बाद में गलत तरीके से बनाया है। क्योंकि सर्वे किस लिए बिहार में हुआ? सर्वे कराने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था सरकार का, और कुछ मकसद नहीं था। क्योंकि सरकार को पता चल गया कि बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जो सरकारी है, बट उस पर घर बना के लोग रह रहे हैं, दुकानें बना कर रह रहे हैं, उसमें खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो वैसी ज़मीन को सरकार जो है ले लेगी। सरकार बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, क्योंकि सरकार ने साफ साफ कहा है। तो अगर आप लोगों ने गलती से घर बना लिया है सरकार की ज़मीन पर और आपको पता है आपके कागजात के हिसाब से आपने नहीं बनाया, आपने सरकार की ज़मीन में बना लिया, तो आप लोग एप्लीकेशन डाल दें, आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग नहीं डालेंगे तो फिर सरकार आएगी और सरकार जो है जेसीबी के द्वारा आपके घर को गिरा देगी, आपकी दुकानें को गिरा देगी और आप उस वक्त कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप बिहार का न्यूज़ देख सकते हैं कि बिहार वासी अभी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि सरकार को क्या बोले। क्योंकि उनका घर गिर रहा, गलती उनकी थी, सरकार को पहले उन्होंने बताया नहीं। उन लोगों ने जो है सालों साल से घर बना कर रह रहे थे सरकार की ज़मीन पर, तो सरकार जो है छोड़ने वाली नहीं है। तो ये आप लोगों के पास बड़ा ऑप्शन है कि ये सब काम आप लोग जो है जल्दी से जल्दी कर ले। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, क्योंकि ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।